हेलो मेरे प्यारे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ जनवरी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, अगर कॉन्सेप्चुअल कोई इशू है तो ये मैराथन आप देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट कम टाइम में कवर हो जाएंगे। और जो वर्ड्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ भाई, वो एक तरीके से उसके बाहर आप कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, अभी तक हमने इस सेशन में 4 फीचर ऑफ शेयर देखा था। आज हम इसमें री इशू ऑफ 4 फीटेड शेयर देखेंगे। जनरली आप पढ़ते हो री इशू ऑफ शेयर। एक्चुअली जो 4 फीटेड शेयर है उन्हीं का रीइशू हो सकता है। तो री इशू ऑफ 4 फीटेड शेयर ये टॉपिक का कायदे में नाम होना चाहिए। तो 4 फीटेड शेयर जो हैं उन्हीं का री इशू होगा। अब री इशू में एक सबसे मेन चीज़ है, वो ध्यान रखना भाई। री इशू में शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता है। कंपनी इसे सेल करती है, मेयरली ये सेल होती है ऑक्शन, बोली लगती है ना, बोली। देखा होगा पुरानी फिल्मों में, कंपनी बर्बाद, मालिक बर्बाद, अमिताभ बच्चन है टेंशन में, बोली लग रही है और वहाँ पे अमिताभ बच्चन का बेटा अक्षय कुमार लगाया जा रहा है अपने घर को बचाने के लिए ऑक्शन। तो ऐसे ऑक्शन होता है भाई। रीइशू एट, सर पार पे रीइशू हो सकता है डेफिनेटली। सर प्रीमियम पे रीइशू हो सकता है डेफिनेटली। ये क्या बोला है सर, डिस्काउंट पे रीइशू? यस, डिस्काउंट पे रीइशू अलाउ है क्योंकि रीइशू में अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। रीइशू तो सेल है बाय ऑक्शन, तो यहाँ पर लॉ इसे डिस्काउंट पे रीइशू अलाउ करता है। लेकिन सर ये डिस्काउंट में आपने स्टार क्यों लगा रखा है? भाई डिस्काउंट में, रीइशू एट डिस्काउंट में कॉन्सेप्ट होता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर आप कितना दोगे, मतलब रीइशू एट डिस्काउंट अलाउड है। देखो, पार में कोई दिक्कत नहीं है, पार पे कर रहे हो, ऑक्शन पार पे हो रहा है, ऑक्शन प्रीमियम पे हो रहा है, भाव बढ़ते जा रहा है, 10 रुपए का शेयर आप 1000 में रीइशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 10 का शेयर आप 200 में रीइशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 का शेयर, इस पे मैक्सिमम कितना कट कर सकते हो आप डिस्काउंट, वो वाली बात लॉ में है। तो री इशू एट डिस्काउंट अलाउड है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर के अंदर अंदर। ठीक है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दोगे। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर किसके इक्वल होगा? मनी फोरफीटेड पर शेयर एक्सक्लूडिंग एसपीआर, मनी फोरफीटेड पर शेयर एक्सक्लूडिंग एसपीआर, समझ रहे हो? तो मनी फोरफीटेड पर शेयर एक्सक्लूडिंग एसपीआर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत कर देता है दोस्तों। दिक्कत किसके जीवन में नहीं है? इतनी सर्दी में आप जैसे युवा लोग, इतनी सर्दी में भाई मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक करके पढ़ रहे हो आप लोग, तो ये कोई मामूली चीज़ तो है नहीं दिक्कत, आप सोचो। अब मैं ये एग्जाम्पल किसके दे रहा हूँ सर? सर ये एग्जाम्पल है री इशू एट डिस्काउंट में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पर शेयर क्या होगा, वो आप खुद अभी फटाफट बोलोगे। मैं आपको अलग अलग केस दे रहा हूँ, है ना भाई। शेयर की, है ना, फेस वैल्यू है 10, शेयर की फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू ले लो शेयर की 10 है। ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू है 10, और इसका इशू प्राइस भी मैं बोल रहा हूँ 10। और पैटर्न कुछ ऐसा था, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट में, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल में, है ना। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये रहा फर्स्ट कॉल, और बचा हुआ 4 रुपये फाइनल कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? अब ये शेयर आपने ले रखा था, आप जैसे महान व्यक्ति ने ले रखा था, लेकिन फाउंडेशन की तैयारी में आपका ध्यान नहीं गया, और कब ये कंपनी ने मांगा आपने दे दिया, एप्लीकेशन तो आपने ही भरा, अलॉटमेंट मांगा आपने दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगी आपने दे दी, फाइनल कॉल आपसे मांगी गई, लेकिन आपका पूरा फोकस फाउंडेशन पे था। आपने बोला भाड़ में जाए दुनिया, फाउंडेशन मेरे को इस बार निकालना है, कुछ भी हो जाए आग लगा देंगे लेकिन फाउंडेशन निकालेंगे। तो ये आपने पे नहीं किया। अब कंपनी ने आपका शेयर फोरफीट कर लिया, तो बोलो फोरफीटेड मनी पर शेयर कितना है? 6 है। मनी फोरफीटेड पर शेयर ₹6 हो गया। ठीक है, मतलब कंपनी को 6 रुपये तुमसे मिल चुके हैं। अब कंपनी, बोलो, जब इसको री इशू करेगी, जब इसको री इशू करेगी तो फेस वैल्यू अब बोलो कितनी है? 10। तो मैक्सिमम कंपनी कितना डिस्काउंट दे सकती है सर? 6 रुपये का डिस्काउंट दे सकती है और 4 रुपये तक में री इशू कर सकती है।
समझ रहे हो, कितने में रीइशू कर सकती है सर, ये क्या खुल गया था, है ना, 4 रुपये में रीइशू कर सकती है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, रीइशू एट डिस्काउंट में मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पर शेयर, मनी फोरफीटेड पर शेयर एक्सक्लूडिंग एसपीआर होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा क्लियर करो ना, एक एग्जाम्पल से थोड़ी होता है, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल और दो। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। फेस वैल्यू है शेयर का, फेस वैल्यू भाई, फेस वैल्यू है 10, 10 रुपये है फेस वैल्यू। इशू प्राइस में ले रहा हूँ इस बार 15। पैटर्न लेते हैं अपन, ठीक है, पैटर्न ऐसे लेते हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे थे, ठीक है, और 7 रुपये अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, है ना, और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल। और बचे कितने भाई, 13 हो गए, 2 रुपये फाइनल कॉल। आपसे, आपने एप्लीकेशन का दिया, आपसे अलॉटमेंट मांगा इंक्लूडिंग प्रीमियम आपने दिया, आपने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं दिया, सेकंड कॉल मांगा नहीं दिया, पक्का। अब बताओ इस केस में मनी फोरफीटेड पर शेयर निकालो, पहले तो मनी फोरफीटेड पर शेयर निकालो। सर ये दोनों तो दिए नहीं है, तो ये तो होंगे नहीं। सर 3 रुपये मनी फोरफीटेड में आएगा, और ये जो 7 अलॉटमेंट का है ना, इसमें प्रीमियम हटा देंगे तो इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। तो 3 प्लस इसका 2, तो 5 रुपये मनी फोरफीटेड पर शेयर है। अब बोलो कंपनी री इशू कितने में कर सकती है, तो सर फेस वैल्यू 10 है और मनी फोरफीटेड 5 है, तो 5 मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है और 5 में री इशू प्राइस हो सकता है। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ गए। तो हमने जो कॉन्सेप्ट समझा वो री इशूड एट डिस्काउंट में मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पर शेयर। ओके, चलो अब बताओ री इशू की सिचुएशन कितनी थी, री इशू किस किस प्राइस पर हो सकता है। सर री इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, और डिस्काउंट पे हो सकता है। ठीक है, पक्का, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो अब अपन इधर कंपेयर करते हैं एंट्री, ठीक है। चलो बोलो पार पे रीइशू की एंट्री क्या बनेगी, और इसमें पैसा रीइशू में लमसम मांगते हैं बेटा, किश्तों में नहीं मांगते, तो एक ही एंट्री बनाओगे। पार पे बैंक अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ी डेबिट, वापस इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट। सर प्रीमियम में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। जो प्रीमियम का पैसा है बेटा वो किधर आएगा बोलो, प्रीमियम का पैसा किधर आएगा। सर वो आ जाएगा अपना एसपीआर में क्रेडिट हो जाएगा एंट्री में। चलो ये भी हो गया प्रीमियम पे रीइशू। सर डिस्काउंट पे रीइशू में क्या होगा, देखो बैंक अकाउंट में आएगा पैसा और इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा। लेकिन जो पैसा नहीं मिला है, 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 जो हमने डिस्काउंट दिया है वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बेटा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, पक्का। कोई प्रॉब्लम है। सर थोड़ा केस बता दो, चलो मैं बताता हूँ। मान लो एक शेयर 10 का है, ठीक है, उसको री इशू भी 10 में कर रहे हैं, तो बैंक में 10 आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 आएगा, अगर वो पार पे इशू हुआ है। प्रीमियम में मान लो वो 17 रुपये में री इशू हो रहा है, तो बैंक में 17 आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल में तो हमेशा 10 ही आएगा फेस वैल्यू, और एसपीआर में 7 आएगा। और जितने नंबर ऑफ शेयर री इशूड होंगे उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्काउंट में मान लो सर वो हम डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं 8 पे, तो बैंक में 8 आएगा। कितने का कम मिल रहा है बेटा, 2 रुपये, तो वो फोर फीचर में डेबिट होगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 रुपये ही आएगा, इसमें तो फेस वैल्यू ही आएगा। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी एक आध कोई तगड़ा क्वेश्चन ले लेंगे अपन तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बेटा री इशू में हमेशा ध्यान रखना, 2 एंट्री बनती है। एक एंट्री तो आपको ये बनानी है री इशू की एक्चुअल, ये एंट्री बिना बोले बनानी पड़ती है। और ये एंट्री मैं बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी लॉ बोलता है। कंपनी लॉ बोलता है कि जो फोर फीचर के टाइम, चलो अपन फोर फीचर पे चलते हैं, वापस फोर फीचर पे चलते हैं, फटाफट फोर फीचर पे आओ, है ना, ये रहा फोर फीचर। देखो फोर फीचर में आप एक अकाउंट यहाँ देखो क्रेडिट कर रहे हो ना, शेयर फोर फीचर अकाउंट, मैंने बोला था ना कच्चा प्रॉफिट होता है ये देखो, शेयर फोर फीचर अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो फोर फीचर की एंट्री में, ये देखो फोर फीचर की एंट्री थी।
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता था, फोर फीचर में जो पैसा मिलता था वो क्रेडिट होता था। ये केस था एक जिसमें फोर फीचर में पैसा क्रेडिट हो रहा था। करते ना अपन ये? बोलो, याद करो याद करो याद करो भाई, ये करते नहीं करते? करते। तो सर अब ये जो फोर फीचर में पैसा क्रेडिट पड़ा था ये हमारा कच्चा प्रॉफिट था। अब इस कच्चे प्रॉफिट को हमको पक्का प्रॉफिट बनाना है। तो हम शेयर फोर फीचर को डेबिट कर देंगे मारने के लिए और क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये बिना बोले एंट्री बनानी पड़ती है। इस एंट्री का नरेशन बनेगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक्चुअली में ये हम कच्चा जो प्रॉफिट है, कच्चा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पक्का प्रॉफिट बना रहे हैं, पक्का प्रॉफिट बना रहे हैं, पक्का प्रॉफिट बना रहे हैं, कच्चे प्रॉफिट को पक्का प्रॉफिट बना रहे हैं। समझ रहे हो? तो कच्चे प्रॉफिट को पक्का प्रॉफिट बना रहे हैं। अब ये एंट्री टफ नहीं है, इसका अमाउंट निकालना टफ है। तो अमाउंट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर री इशूड को मल्टीप्लाई करोगे मनी फोरफीटेड पर शेयर और लेस करोगे डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर, डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर, इससे करोगे, है ना? तो सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप कुछ ऐसा एंट्री करवा दो जिससे हमारा काम हो जाए। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका पूरा फोर फीचर और री इशू में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको री इशू में एक और सीए फाउंडेशन लेवल पे काम की चीज़ है जो मालूम होनी चाहिए। वो क्या है वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देना, फटाफट ध्यान देना भाई। ए होल्ड्स 5000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 15। पक्का? पैटर्न तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूँ। 15 है ना? 3 प्लस 4 प्लस 4, बोलो कितना हो रहा है? 7 11 प्लस 4। ठीक है, इस पे 3 रुपये प्रीमियम है, इस पे 2 रुपये प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम 5 है। देखो फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 15, तो 3 प्रीमियम यहाँ मांग रहा हूँ, 2 प्रीमियम यहाँ मांग रहा हूँ। फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है, नॉट पेड, जो कि उसने पेड नहीं किया है। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, मतलब उस बंदे ने ना ये पे किया है ना ये पे किया है, और ये पे कर दिया है ये पे कर दिया है। तो देखो जो ये पे किया है ना, इसमें 3 रुपये प्रीमियम पे किया है और 1 रुपये कैपिटल वाला पे नहीं किया है। ये 3 कैपिटल वाला है, ये कैपिटल वाला 3 है। ये 4 में 3 प्रीमियम है, 1 कैपिटल है, और ये पे नहीं किया ये पे नहीं किया। तो अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है? शेयर इसके फोरफीट हो रहे हैं, शेयर फोरफीटेड एंड री इशू, री इशूड एट द रेट 9 ईच, 9 ईच। 9 शेयर इसके 9 रुपए के हिसाब से शेयर री इशू हुए। अब बेटा पहले तो अपने को क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट मारना चाहिए। 5000 शेयर हैं, 10 रुपये फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 15, पैटर्न है 3+4+4+4, फुल्ली कॉल्ड अप है, नॉट पेड फर्स्ट सेकंड कॉल, शेयर फोरफीट हुए हैं और री इशू हुए 9 ईच, और कुछ नहीं बोला है तो सारे री इशू हुए। अब पहले तो भाई ये देख, तुम्हें शेयर फोर फीचर की एंट्री बनानी है तो एक ही एंट्री बनेगी शेयर फोर फीचर में। तो शेयर फोर फीचर में हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक ही एंट्री बनती है, कैसे ही केस आ जाए एंट्री एक ही बनानी है तुमको, मतलब इस केस में। तो देखो शेयर फोर फीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा। अब बताओ इशू डेट पार है प्रीमियम है? सर इशू डेट प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, और इसमें सर पता है क्या हो रहा है? एक प्रीमियम मिल भी रहा है और एक प्रीमियम नहीं भी मिल रहा है। ये वाला प्रीमियम नहीं मिल रहा है, ये वाला प्रीमियम मिल रहा है। तो जो प्रीमियम नहीं मिल रहा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा और जो मिल गया है उसे इग्नोर करना पड़ेगा। एंट्री टैली होनी चाहिए।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, एसपीआर अकाउंट डेबिट होगा। टू, बोलो जो पैसा छीन रहेंगे हम वो किधर आएगा? शेयर फोर फीचर में क्रेडिट होगा सर, शेयर फोर फीचर में क्रेडिट होगा। और जो कॉल नहीं मिली है वो कॉल को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूँ कॉल इन अरियर अकाउंट खुल गया था इशू की एंट्री के टाइम, हम इशू की एंट्री नहीं बना रहे। चलो, अब बोलो अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो हर बार 5,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5,000 शेयर फोर फीट कर रहे हैं। तो शेयर की फेस वैल्यू है 10, फुल्ली कॉल्ड अप है। तो 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10 कितना होगा बेटा? इसमें 50,000 आएगा। चलो बताओ कौन सा प्रीमियम रिवर्स करना है? ये वाला 2 रुपये, ये वाला 2 रिवर्स करना है क्योंकि ये मिला नहीं है। तो 2 इंटू 5,000, 2 इंटू 5,000, तो रिवर्स कितना करना है बेटा? 10,000 का प्रीमियम रिवर्स करना है। बोलो कौन से पैसे मिल गए? सर ये 3 मिले हैं और इसमें 1 रुपये ही लेना है अपने को, ये 3 प्रीमियम वाले नहीं लेना है। तो 1 और 3, 4, 4 इंटू 5,000 शेयर फोर फीट कर रहे हैं ना, 4 इंटू 5,000 दैट इज 20,000। चलो बोलो कौन सा पैसा नहीं मिला है? सर ये 4 मांगे नहीं मिले, और ये 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम मांगे नहीं मिले। तो प्रीमियम हमने इधर डेबिट कर दिया है तो यहाँ पे कॉल पे रिवर्स होगा। तो 4 और 4 सर, ये वाला 4 और ये वाला 4, 8, 8 इंटू 5, 40,000, 40,000। देखो एंट्री टैली हो रही है नहीं हो रही है? सर हो रही है। 50 और 10 डेबिट में आ रहा है 60, और ये 20 और 40, 60। चलो बताओ शेयर फॉरफिटेड मनी पर शेयर कितना है? निकाल के बताओ। सर शेयर फोर फीचर में आ रहा है 20,000 और 5,000 शेयर है। तो 20,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 5,000 से तो एक शेयर पे 4 रुपये फोर फीट की है। सर कैसे? देखो 3 ये वाले, और इन 4 में से 3 तो प्रीमियम के थे तो एक कैपिटल के, तो 3 और 1, 4, 4 फोर फीट की है। अब हमें री इशू की एंट्री बनानी है। किसकी एंट्री बनानी है? री इशू की। तो इस क्वेश्चन में री इशू किस पे हो रहा है सर? 9, मतलब डिस्काउंट पे हो रहा है। तो री इशू एट डिस्काउंट की एंट्री बोलो क्या होती है? सर री इशू की एंट्री में, री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, है ना? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट। थोड़ा सा ये स्टाइलस प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, माफ़ी चाहूँगा मैं। सर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? अरे ठीक है बेटा, माफ़ी मांगने से इंसान बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सर कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? कुछ नहीं बोला है तो पूरे 5, 5 इंटू 9 कितना होगा बोलो? 5 इंटू 9 सर 45,000 होगा, 45,000। और जो पैसा डिस्काउंट का है वो किधर डेबिट होगा? सर शेयर फोर फीचर अकाउंट में, शेयर फोर फीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, है ना? कितना? सर 5,000 शेयर री इशू कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला है तो, और इनटू हम करेंगे जो 1 का डिस्काउंट दिया है, वो 5,000 इंटू 1, 5,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल में 5,000 इंटू 10 के हिसाब से 50,000 आएगा। बोलो एंट्री टैली हो रही है? सर री इशू की तो ये फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री बिना बोले बनानी पड़ती है, जिसका एंट्री होती है शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, है ना? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। एक सेकंड बेटा, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व सर, टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। ये क्यों रही है एंट्री सर? इसमें सर हम पक्के कच्चे प्रॉफिट को पक्का बना रहे। बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता था? सर नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने? 5,000 को मल्टीप्लाई करते थे मनी फोरफिटेड पर शेयर। सर इसमें 4 था, इतना तो याद रखना पड़ेगा ना तुम्हें। और डिस्काउंट ऑन री इशू सर 10 वाला 9 में री इशू कर रहे तो 1 का डिस्काउंट।
तो सर 4 - 1 3 × 5,000 दैट इज 15,000। सर एक और तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। बोलो इधर शेयर फॉर फीचर में कितना क्रेडिट हो रहा है, टोटल 20। और री इशू में शेयर फॉर फीचर में डेबिट कितना हो रहा है, 5,000। तो 20 में से 5 गया तो इधर कितना आएगा बेटा, 15। क्योंकि सारे शेयर री इशू हो गए तो अब शेयर फॉर फीचर में कोई भी पैसा हम नहीं बचाएंगे। तो बेटा ये फोर फीचर और री इशू का पूरा टोटल आपका बेसिक कंसेप्ट था। में थोड़ा सा हम और एडवांस लेवल पर जाएंगे, और इस एडवांस लेवल में हम देखेंगे कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें शेयर रीइशू तो हो रहा है लेकिन वो पार्टली पेड अप होता है ना। तो ये थोड़ा एक स्पेशल सिनेरियो होता है, इसको अच्छे से देख लो क्या होता है ये। 2 मिनट और लगेंगे तो आपका ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। क्या टॉपिक है देख लो, टॉपिक पहले, री इशू ऑफ शेयर बट पार्टली पेड अप। ठीक है, तो सर इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो एंट्रीज वही हैं, बस अमाउंट का खेल बदल जाएगा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल में। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो 2,000 इक्विटी शेयर री इशूड आउट ऑफ 5,000 फोर फीटेड इक्विटी शेयर एट द रेट 9 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच, है ना, पक्का बेटा, एट द रेट 9 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच, बट ₹6 पेड अप। ठीक है, 6 पेड अप। अर्लियर मनी forfeited per share was ₹5 ईच। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। देखो 2,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं जबकि फोर फीचर हुआ था 5,000 का। ठीक है, और री इशू कर रहे हैं 9 ईच, 9 में कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा होगा कि ये डिस्काउंट पर री इशू हो रहा है, लेकिन ढंग से पढ़ो, 9 ईच, फेस वैल्यू 10 ईच है, बट इसको अभी पेडअप हमें 6 रखना है। तो बेटा एक्चुअली में हम 6 पेडअप वाला शेयर जो है ना, ये 9 में इशू कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट में नहीं है, ये उल्टा प्रीमियम में। और अर्लियर मनी फोरफीटेड पर शेयर वॉज 5 ईच था, 5 ईच था, हर शेयर पे 5 ईच था। तो पहले तो ये आप क्लियर करो कि कौन सा केस है री इशू का, री इशू का कौन सा वाला केस है। तो बेटा ये री इशू का, हमारे री इशू का ये प्रीमियम वाला केस है। तो देखो इसमें एंट्री क्या बनेगी प्रीमियम वाले केस में, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट होगा और टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो प्रीमियम है वो एसपीआर में आएगा। अब देखना कैसे होगा ये, बोलो कितने शेयर री इशू हो रहे हैं, सर 2,000, 2,000 इंटू 9 करो जो पैसा मिला है, तो सर इसमें आएगा 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 आएगा। लेकिन बोलो हमें पेडअप कितना रखना है, सर 2,000 को 6 पेडअप रखना है, तो इसमें आएगा बेटा 12,000 रुपये। पेडअप 6 रखना है, 10 नहीं रखना है, 6 रखना है, क्योंकि ये पार्टली पेडअप वाला क्वेश्चन है। और सर फिर हमें 6 पेडअप रखना है, लेकिन मांग लिया हमने 9, तो बोलो प्रीमियम कितना हुआ 3, और 2,000 पे प्रीमियम हुआ है 3, तो दैट इज दिस वन इज 6,000। तो 12 और 6 इज 18, और ये हो गया 18। अब बताओ बेटा, अगली एंट्री जो बिना बोले हमें करनी पड़ती है, जो बिना बोले एंट्री करनी पड़ती है वो क्या होती है।
सर वो होती है शेयर फोर फीचर अकाउंट, हमें मारना पड़ेगा, अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री इज नॉट टफ, एंट्री इज नॉट टफ, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना पड़ेगा सर। तो व्हाट इज टफ, व्हाट इज टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल? तो टेक्निकल थिंग इज बेटा कि कितना पैसा इस एंट्री में हमें लेना है, तो बताओ। नंबर ऑफ शेयर री इशू 2000 है, यहाँ 5000 है सर। फोर फीटेड 5000 थे, री इशू 2000 थे, तो फॉर्मूले में यहाँ 2000 आएगा। मल्टीप्लाई, बोलो मल्टीप्लाई किससे करोगे? मनी फोर फीटेड पर शेयर फाइव, फाइव था तो यहाँ पर फाइव होगा। और बोलो डिस्काउंट ऑन री इशू इस केस में कितना है? ज़ीरो। तो बेटा यहाँ पर इस एंट्री का अमाउंट 10,000 होगा, ये बात ध्यान में रखना बिल्कुल अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो बेटा ये एक छोटा सा प्रयास है सारी चीज़ों को, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से कराने का फ़ायदा ये है भाई, आप एक बार अच्छे से देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ हो गया है, उसको कर सकते हो। फटाफट ये देख के प्रैक्टिस करने आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए।